तो कुछ दिन के बाद उनको पता चला कि हरिद्वार में कुंभ का मेला हो रहा है। तो कुंभ का मेला तो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें तो वर्षों पहले से, काफ़ी वर्षों से, अथवा ऐसे कहें कि प्राचीन समय से ही विभिन्न मतांतर के लोग, विद्वान लोग, संत मनीषी, धर्माचार्य, तो ये सब पहुंचते हैं। तो वहाँ धर्म चर्चाएं होती है परस्पर। वैसे तो पहले ये था कि सब लोग इकट्ठे होकर के धर्म चर्चा करते थे, हमें किस तरह से क्या करना चाहिए, तो उस पर विचार विमर्श होता था। तो बाद में जाकर के तो कौन सा समुदाय कितना समृद्ध है, किनकी शिष्य मंडली कितनी ज़्यादा है, तो उसकी गिनती ज़्यादा होने लगी। और जैसे समय बीतता है तो वैसे कुछ उद्देश्यों में परिवर्तन भी आ जाता है। जहाँ बैठ करके धर्म चर्चा करके धार्मिक नीति तैयार करने की बात होती थी, पूरे समाज को मार्गदर्शन देने की बात हुआ करती थी, तो वो ना होकर के अब शक्ति प्रदर्शन जैसा होने लगा। श्री प्राणनाथ जी ने विचार किया कि चलो जाकर के सबसे मिलते हैं, क्योंकि उस समय हिंदू समाज में दो बातें समाज को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रही थी। एक, सब ने अपने अपने मत बना लिए, ये हमारा संप्रदाय, ये दूसरे का। तो धार्मिक लोगों में भी इस तरह से भेद था, आज भी है, किंतु अब सब बैठ करके तो इकट्ठे तो बैठ जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। बीच में कुछ समय ऐसा था तो इकट्ठे बैठते ही नहीं थे। तो इधर एक धर्म में मतांतर बड़ी प्रबलता दिखा रहे थे, तो उसमें समाज व्यवस्था भी टूट रही थी, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से भी और तो सामाजिक रूप से भी। सामाजिक रूप से ये था कि वर्ण व्यवस्था का बोलाबाला बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो समाज के अलग अलग अंगों को समेट करके तो इनको अलग अलग कार्य करने के लिए बनाई गई थी। श्रम विभाजन, तो उसको जन्म के आधार पर मान करके समाज के संगठन के लिए, समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए की गई व्यवस्था तो समाज को तोड़ने के लिए बन गई, क्योंकि समय समय पर उस पर विचार विमर्श नहीं हुआ, चिंतन नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ। तो जो भी व्यवस्थाएं समय के अनुकूल सुधार नहीं करते हैं तो वो टूट जाती है। कहीं भी देखें तो समय के अनुकूल तो हर किसी को चलना पड़ता है, तो यदि हम चूक गए तो काफ़ी पीछे पड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो श्री प्राणनाथ जी ने विचार किया, तो हिंदू समाज इस तरह कमजोर हो रहा है, इसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो चलो ये मौका है, तो कम से कम धर्म के आगे वालों से तो बातचीत हो सकेगी। तो वहाँ जाकर के उन्होंने अलग अलग स्थानों में देखा, तो उनके पास भी कुछ लोगों की टीम थी। तो दूसरे लोग सोचने लगे ये कौन है, ये तो नए दिख रहे हैं। थोड़ा पूछपरछ किया तो प्राणनाथ जी ने कहा
कि अपने सब एक एक बैठक रख लें, तो सब लोग मिल करके, तो काफी प्रयत्न करने पर सब सहमत हो गए। तो उनको पूछने लगे कि आप कोई नए मत लेकर के आए? तो प्राणनाथ जी ने कहा, अब जो भी समझे, आप तो सब पुराने मत वाले हैं ना, तो चलो, तो अपने बैठ करके चर्चा करते हैं, तो आप लोग अपने अपने मत की बात करें। तो लोगों ने अपने अपने मत की बात कही। श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार में वैसे 4 महीने तक रहे। तो वहाँ मुख्य रूप से वैष्णवों में 4 संप्रदाय हैं, जिसे रामानुज, निम्बार्क, विष्णु श्याम, जिसको अभी पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो इसका आरंभ विष्णु स्वामी से हुआ था। तो अभी जाकर के वल्लभाचार्य जी के पश्चात, ये भी काफ़ी समय बीतने के बाद में तो पुष्टि मार्ग के नाम से कहा जाने लगा, बाकी वो मूल रूप से विष्णु श्याम संप्रदाय है। और मध्व संप्रदाय, मध्वाचार्य, तो ये 4 मत वैष्णवों के थे। तो इसी प्रकार शैव मत में 10 नाम सन्यासी, तो सन्यास परंपरा में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। शंकराचार्य ने सबको एकत्रित करके तो सबको 10 समूह में बांटा। तो उनका उद्देश्य भी धर्म की रक्षा के लिए था। जैसे कई लोग अपने नाम के पीछे तीर्थ लगाते हैं, तो वो भी उनका 10 नाम में से एक है। कोई आश्रम लगाते हैं, कोई वन लगाते हैं। आजकल वन अरण्य वाले थोड़े कम लोग मिलते हैं। गिरी लोग बहुत मिलते हैं। पर्वत, तो पर्वत भी कम दिखाई देते हैं। सागर थोड़े लोग हैं। सरस्वती ये काफ़ी संख्या में है। भारती, तो ये भी काफ़ी संख्या में है। और फिर पुरी, तो पुरी भी थोड़े लोग हैं। तो ऐसे ये 10 अलग अलग नाम से ये 10 समूह बनाए थे। तो उनके लिए एक ग्रंथ भी बाद में तैयार हुआ, तो उसका नाम है मठामनाय। तो मठों की व्यवस्थाएं कैसे करनी है। तो शंकराचार्य जी चारों तरफ घूमे, तो उन्होंने 4 दिशाओं में 4 ऐसे झंडे गाड़े कहें, अथवा 4 स्थान ऐसे बनाए, 4 पीठ बनाए, तो जिसके हिसाब से कि लोग इनके अंदर रह करके धर्म से बाहर ना जाए। तो ये उनका ध्येय था। संन्यास परंपरा के लोग भी वहाँ पर थे। फिर सट दर्शन, तो 6 प्रकार के दर्शन हैं भारतीय दर्शन में। वैसे तो क्या है कि ये अलग अलग तरीके से समझाया है, बाकी अलग अलग दर्शन तो नहीं होते हैं। अब ऐसी मान्यता चल पड़ी है, तो जानते समझते हुए भी कहना पड़ता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा परमात्मा का अनुभव हो, जिस किसी भी तरीके से, तो वह दर्शन है। तो ज्ञान के हिसाब से सारे दर्शन ज्ञान के माध्यम से, तो परमात्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं, वो तरीके समझाते हैं। तो ये भी अलग अलग मत की तरह से प्रचलित हो गए। तो जैसे न्याय है, ये तर्क से जुड़ा हुआ है।
किंतु इसका भी उद्देश्य तो परमात्मा को जानना ही है। जो तर्क बुद्धि वाले हैं तो उन लोगों को तर्क के माध्यम से समझाया जाए, ये उसका ध्येय है। किंतु जो तर्क बुद्धि ना होने वाले भी इसका अध्ययन करके बुद्धि को तार्किक बनाने लगते हैं। इसलिए क्या कि परमात्मा तो इस तरह से तर्क से अथवा बुद्धि विलास से अथवा ज़्यादा अध्ययन करने से भी प्राप्त नहीं होते। तो न्याय मीमांसा, तो मीमांसा दर्शन है वो वैसे दो प्रकार का होता है। तो एक कर्म मीमांसा, तो आचार्य जैमिनी ने वेदों के मंत्रों को, तो इनके द्वारा कर्म कैसे किया जाता है ऐसे मंत्रों का संकलन करके कर्म की विधियां समझाई। तो उनको मीमांसा दर्शन कहते हैं। वैसे ये है कर्म मीमांसा। फिर बादरायण जी ने सोचा कि ये तो जैमिनी जी ने तो ऐसा बना दिया, तो उन्होंने किया तो अच्छा ही था, लेकिन लोग समझने लगे कि ये वैदिक ज्ञान है, ये तो मात्र कर्म के लिए प्रयुक्त होता है ये मंत्र। तो लोगों में भ्रांतियां फैलने लगी। तो उन्होंने फिर शारीरिक मीमांसा ऐसा बनाया जिससे तो आत्मा संबंधी ज्ञान हो। तो वैदिक मंत्रों का संकलन करके शारीरिक मीमांसा बनाई। तो उसको बाद में जाकर के वेदांत दर्शन भी कहा गया। तो ये शारीरिक सूत्र जिनको अभी वेदांत सूत्र अथवा ब्रह्म सूत्र ऐसा कहते हैं। फिर वैशेषिक दर्शन है, ये भी किसी विशेष बात को समझाने के लिए। ये सांख्य दर्शन है, तो ये भी ज्ञान को ही समझाता है। योग दर्शन है, तो योग भी परमात्मा की अनुभूति के लिए ही है। तो इस सभी का उद्देश्य एक ही है, किंतु अलग अलग तरीके से समझाया होने के कारण सब लोगों ने अलग अलग मत, अलग अलग परंपरा मान ली। तो योग परंपरा का होगा तो योग की ही बात करेगा, योग को ही मानेगा। बाकी तो सब मानने वाले हैं, जिसको जिस तरह से जिसके द्वारा जिसको समझ में आ जाए तो उस पर आगे जाना होता है। समझना तो परमात्मा को ही है, अनुभव परमात्मा का ही करना है। किंतु ये अलग अलग दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और अभी तो कुछ मध्य पूर्व के लोग, मिडल ईस्ट के लोगों ने भी आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में बात कही। तो आजकल के लोग तो पूर्व का दर्शन और पश्चिम का दर्शन तो ऐसा मानने लगे। ईस्टर्न फिलोसॉफी और वेस्टर्न फिलोसॉफी। आर्थिक रूप से पश्चिमी देश समृद्ध हो गए तो उनका बोलाबाला बढ़ने लगा। बाकी दर्शन तो परमात्मा की अनुभूति के लिए होता है। पहले आत्मा की अनुभूति होगी, फिर परमात्मा की अनुभूति होगी। तो श्री प्राणनाथ जी ने इन सब मत वालों को बोला, आप अपने अपने मत बताएं। तो उसके बाद सब लोग जब अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं, पूर्ण होने के बाद में कहने लगे कि अब आप अपना मत बताइए। तो श्री प्राणनाथ जी ने तो अलग अलग शास्त्रों का सार समझाना आरंभ किया। देखो, वेदों का समझाने की रीति ऐसी है।
उपनिषदों में इस प्रकार समझाया है, बाद के ग्रंथों में ऐसे समझाया है। तो ये अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही हैं और एक ही वस्तु को बता रहे हैं। तो जब उन्होंने सबका एकीकरण की बात समझाई तो कुछ लोगों के मन में आने लगा कि अरे, तो आप तो बड़ी चतुराई से बात कर रहे हैं। हमने जिस प्रकार से तो अपने अपने मत, अपने अपने संप्रदाय की व्याख्या की है, तो आप भी व्याख्या करें। तो प्रहलाद जी कहने लगे, कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों करते हो, पहले एक बात तो सुनो। तो उन्होंने सारी बातें समझाई। वैसे तो ये इतना बड़ा विषय है कि अभी वो आधा घंटे में तो इसका स्पर्श ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर भी थोड़े समय में थोड़े शब्दों के द्वारा तो इसका ओवरऑल ये किस प्रकार से है तो वो समझाने की बात हो रही है। तो श्री प्रहलाद जी ने अलग अलग शास्त्रों की बात कही। तो कहा, देखो सारी आत्माएं दुनिया में आई है, आने के बाद माया मोह के प्रभाव से ये अपने अपने शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों के बंधन में पड़कर फिर जन्म मृत्यु के चक्र में जा रही। तो ऐसे में तो परमात्मा ने अलग अलग समय में अलग अलग शक्तियों के द्वारा तो इन बंधनों से छूटने की बात कही है। तो नियंता जब एक ही परमात्मा है, किंतु अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान में और अलग अलग परिस्थिति में तो अपने शक्ति को प्रकट करके उनके द्वारा ज्ञान समझाया गया है। इसलिए देश काल और परिस्थिति के अनुसार इसमें जो भी भिन्नता दिखाई दे रही है वह शैली की भिन्नता है, देश की भिन्नता है, पात्र की भिन्नता है, परिस्थिति की भिन्नता है, समय की भिन्नता है। तो इसको लेकर के हम लोगों को विवाद नहीं करना चाहिए। परमात्मा एक ही है, इस बात को हमें समझना चाहिए। सब आत्माएं अविनाशी धाम से दुनिया में आती, तो दुनिया की तो कोई आत्माएं है नहीं, और ये दुनिया आत्माओं का घर भी नहीं है। अपना घर नहीं इत साथ जी, 14 भवन माँ कित जी। ये 14 लोग आत्माओं के लिए घर नहीं है, घूमने फिरने का स्थान है, ऐसा समझ ले। तो आत्मा तो यात्री की तरह से आती है, यात्रा करती है और लौट जाती है। तो यात्रा के समय पर उसने अच्छे बुरे जो भी कार्य किए हैं उनको इसी यात्रा में भुगतना पड़ता है, इसलिए उनकी यात्रा लंबी हो जाती है। तो इस यात्रा को कम करने के लिए और वो ज़्यादा लटके नहीं, तो इसके लिए परमात्मा ने फिर अलग अलग समय में शक्तियाँ भेजी, ये शास्त्र बने। तो इनको हम ढंग से समझेंगे तो हमारी यात्रा भी छोटी हो जाएगी और यात्रा भी सुखदायी हो जाएगी। हमें लड़ने झगड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोग लड़ झगड़ करके अपनी यात्रा को बिगाड़ रहे हैं। फिर ज़्यादा आग्रह करने लगे लोग, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो हमें मेरे गुरुजी ने जिस प्रकार से समझाया है तो वो बात मैं आपको समझाऊंगा। तो ऐसा करके उन्होंने तो वहाँ पर संप्रदाय की पद्धति समझाई। तो अभी हम लोग हमेशा ये ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति तो हम लोग कई बार गाते भी हैं, पाठ भी करते हैं
तो थोड़ा सा इस पर मनन करेंगे। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा दिन से परे, चेतन चित जो अनूप, सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधन मान, श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र है तारतम सोय, ब्रह्म विद्या देवी सही, पुरी नौतन मम जो, अठोतर सोपक शाखा सही, साला है गोलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक, सुख विलास नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जो, वेद हमारो स्वस्म है, तीरथ जमुना सोय, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्धि जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदाय, उत्तर प्रश्न प्रकाश, श्री देवचंद्र जी निजानंद जिन प्रकट करे संप्रदाय, तिनते हम यह लखी है, द्वार पावे अब ते, हम द्वार पावे अब ते, हम द्वार पावे अब ते। महामती श्री प्राणनाथ जी ने थोड़ी भूमिका बांधी, फिर कहा देखो हम जिस दुनिया में हैं ये तो इस ब्रह्मांड का एक लोक है, मृत्यु लोक। तो इससे निम्न कक्षा के लोक हैं, उनको पाताल लोक कहते हैं, उनकी संख्या 7 बताइए। और मृत्यु लोक से उच्च कक्षा के लोक हैं, उनको स्वर्ग वगैरह लोक कहा है। तो मृत्यु लोक के साथ 7 और मृत्यु लोक को छोड़ दें तो 6, तो इस प्रकार 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में। इनमें देवी देवताओं के लिए मृत्यु लोक है, भुवर लोक है और स्वर्गलोक, ये 3 लोक समझाए गए हैं। तो ये देवी देवता इन 3 लोक पर शासन करते हैं। ये छोटे देव, हाँ। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये 14 लोक पर शासन करते हैं, उनके अलग अलग अवतार। तो ये सारी शक्तियाँ इस तरह से दुनिया में प्रशासन करती है। इन सब के मूल में भगवान नारायण है। तो इस विषय में आप सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाया, किंतु सबकी बात मिला जुला करके रखेंगे तो ये बात स्पष्ट होती है। तो सब ने बोला कि हाँ बात सही है। तो फिर उन्होंने कहा देखो, तो यहाँ तक जो भी शक्तियाँ हैं सब में परिवर्तन है, क्योंकि सब में काल का प्रभाव है। जहाँ काल का प्रभाव होगा तो वहाँ पर परिवर्तन होगा। तो वो बात भी उन्होंने स्वीकार की। फिर कहने लगे कि देखो उपनिषदों में ये कहा कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। तो उन्होंने मुंडक उपनिषद का उदाहरण दिया। तो वहाँ ऐसा आता है करोड़ों ब्रह्मांड है, कोटि सोह्यंडराशय। और ये भी कहा कि अक्षर ब्रह्म तो आँख की पलक बंद करते हैं और खोलते हैं, इतने में करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं और फिर मिट जाते हैं।
नेत्र भ्रमण मात्रेण, इसके लिए ये शब्द प्रयोग किया, नेत्र भ्रमण। तो उस विषय में बहुत लोगों ने विचार नहीं किया था, तो सुनते गए कि और आगे बढ़िए। फिर कहा कि देखो, ये भी ब्रह्मांडों को बनाते हैं, टिकाते हैं, मिटाते हैं, तो ये अक्षर ब्रह्म है, इनको गीता में कूटस्थ कहा। तो ये अविनाशी है, तो इनको कई स्थानों पर कार्य ब्रह्म भी कहा है, क्योंकि ब्रह्मांडों को मिटाना बनाना तो ये कार्य करते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म वो इनसे भी बढ़कर हैं। तो मूल रूप से परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्म ही है, तो उनका ही अंग अक्षर ब्रह्म है। वो ब्रह्मांडों को बनाते हैं, और जितने ब्रह्मांडों को बनाया तो वहाँ अपने अपने शक्ति को डाला, तो वो भगवान नारायण कहलाते। तो जितनी शक्तियाँ डालते हैं तो ये सब क्षर ब्रह्म है। तो क्षर ब्रह्म कहने से भगवान नारायण पर्यंत की सारी शक्तियाँ आ जाती है। तो उसके बाद अविनाशी, तो कार्य ब्रह्म स्वयं अविनाशी है, किंतु ये भी पूर्ण ब्रह्म की आज्ञा से ब्रह्मांडों को बनाते हैं, मिटाते हैं। तो उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहिए। तो हमें जो सद्गुरु ने ज्ञान दिया है, तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करने के लिए, तो उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सत चित आनंद स्वरूप माना है। शास्त्रों ने ये कहा, सच्चिद आनंद। तो सदंग तो अक्षर ब्रह्म है। तो सद अंग में से तो भी एक अंश आनंदंग श्यामा, तो वो सदगुरु बन करके दुनिया में आई, तो वो ब्रह्मा के आनंद अंग है। इसलिए हम सदगुरु को ब्रह्मानंद मानते। और जो ब्रह्म के आनंद में आनंदित रहता हो, ब्रह्मानंद का अनुभव जो करते हो, तो वही तो सदगुरु होते हैं। तो उन लोगों ने, तो हमारे सदगुरु ये हैं, हमारा सूत्र ये है, हमारी शिखा ये है, तो हमारे इष्ट ये हैं, हमारा गोत्र ये है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से समझाया। तो उत्तर भी ऐसा ही चाह रहे थे, प्राणनाथ जी भी ऐसा ही समझा दें। तो प्राणनाथ जी ने भी कहा कोई बात नहीं, आप लोग जिस तरह से समझते हैं तो मैं उसी तरह से बता दूंगा। तो फिर कहा देखो ये सूत्र, तो इस ब्रह्मांड में हम यहाँ पर अभी मृत्युलोक में हैं, तो यहाँ के सूत्रधार तो सूर्य हैं, क्योंकि उनके आधार पर ये सब चलता है। किंतु ये सारे ब्रह्मांड इन सब के सूत्रधार हैं, वो तो अक्षर ब्रह्म है, तो वही तो सूत्र होते हैं। तो केवल यज्ञोपवीत को सूत्र माने ऐसा नहीं, ये तो किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञोपवीत पहनते हैं। शिखा सदा तीन से परे, सूत्र से भी शिखा वो श्रेष्ठ होती है। तो शिखा तो सर्वोच्च है, जैसे शरीर में शिखा का स्थान है, ऊंचा होता है, तो ऐसे ही चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो वही सबके शिखा है, सबके मूल में वही है, सबसे उच्च स्थान उनका ही है। तो उनको ही हम उत्तम पुरुष मान करके उनका सेवन करते हैं, उनका स्मरण भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, तो वो उत्तम पुरुष है। यदि आप गोत्र की बात करेंगे तो गोत्र जैसे ऋषियों से आरंभ होता है, वंश के मूल तो वो गोत्र, तो सारी आत्माओं के मूल में तो एक ही तो परमात्मा है।
इसलिए कहा गोत्र चिदानंद। तो एक ही परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वही सबके मूल में, वही हमारे गोत्र है, हम उनको ही गोत्र मानते हैं। तो आपने अलग अलग देवियों को इष्ट माना, यदि ऐसा कहते हैं तो परम किशोरी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आनंद अंग श्यामा, तो वो हमारे इष्ट है। तो उनको प्राप्त करने का साधन तो ये पतिव्रता भाव है। तो पतिव्रता भाव कि परमात्मा एक ही है, उस प्रकार का भाव है, यही पतिव्रता भाव है। अनेक हैं उस प्रकार का भाव होगा तो वो पतिव्रता भाव नहीं है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, तो एक भाव से भजन करना चाहिए। तो जप करते हैं, तो जप के लिए हमें मंत्र दिया है, तो तारतम मंत्र है। तो वो क्या समझाता है? तारतम्य मंत्र। तो तारतम्य का तात्पर्य परमात्मा का स्वरूप क्या है, उनकी लीलाएं कैसी है, उनका तारतम्य समझाए। तो हम परमात्मा का नामस्मरण करते हैं तो युगल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उनकी शक्ति श्यामा, श्याम श्यामा, इस तरह से तो युगल स्वरूप को जाप है। मंत्र तारतम्य सोय, तो मंत्र तारतम्य है, क्योंकि कहा है तारतम्ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। तो परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनको तारतम्य से ही समझा जा सकता है। गोपियां भी श्री कृष्ण जी की स्तुति करती है, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज। तो वहाँ पर तारतम्य की बात करती है। पक्षीय शाखा, तो ये भी आप सुनना चाहते हैं तो वो भी बता देते हैं। उन्होंने कहा देखो, परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो भी सोपान हैं उनको हम पक्ष मानते हैं, तो ये 108 सोपान है। तो 108 सोपान की बात अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से समझाया है। तो इन पक्षों को हम शाखा समझ लें। शाला है गोलोक, तो शाला इस जगत में, जगत के नियंताओं को जहाँ कहीं भी कठिनाई आती है, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए परमात्मा की जो शक्ति काम कर रही है, तो वो स्थान है गोलोक धाम। तो गोलोक धाम के अधिपति हैं पूरी दुनिया में। जहाँ कहीं भी अव्यवस्था बन जाती है, तो यहाँ के शासकों को कठिनाई पड़ जाती है, तो उस समय उस सहयोग पहुँचाते हैं। तो उनको समझ करके हम ये कह सकते हैं कि ये गोलोकनाथ, गोलोकीनाथ, गोलोक धाम के अधिपति, तो ये भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के और से कार्य करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि देखो, तो हमें भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहिए। तो ये सद्गुरु के माध्यम से जान सकते हैं, तो उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए। तो ये संसार की यात्रा है, तो सद्गुरु के मार्गदर्शन से आगे बढ़ेगी तो इसमें कठिनाइयाँ नहीं आएगी। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक।
तो माया मोह के थपेड़े खाते खाते हम शोक चिंता इनसे ग्रस्त हो जाते हैं। तो सद्गुरु की छाया में चले जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। तो सद्गुरु कि हमें माया मोह से आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते हैं और हमारे संताप को दूर कर देते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। तो ज्ञान की रीत अलग अलग होने से तो सबसे पहले 3 प्रकार से ज्ञान दिया गया, इसलिए 3 प्रकार के वेद माने गए। तो वेदत्रयी उनको कहा। फिर ये 3 प्रकार में से कुछ ऋषियों ने सार छांटा, तो जहाँ परमात्मा की बात समझाई तो उसको फिर अथर्व वेद कहा। अथर्व, तो अथर्व का अर्थ होता है स्थिर। तो अथर्वन शब्द है तो उसका अर्थ होता है कंपन। जो चलायमान रहता हो, अस्थिर रहता हो तो उसको थर्वन कहते। तो जहाँ थर्वन ना होता हो तो वो अथर्व। तो स्थिर ज्ञान, तो परमात्मा के ज्ञान सीधी सीधी समझाई गई हो। तो इस तरह से 4 प्रकार के वेद माने गए। तो ऐसे तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है, ज्ञान देने की परिपाटी ये 4 प्रकार से रही है। तो ये ज्ञान हमें क्या समझाता है, हम उस पर ध्यान देना चाहते हैं। तो ये ज्ञान है, आत्मा इसको समझ पाती है, क्योंकि ये बुद्धि से भी बढ़ कर के है, बुद्धि से भी आगे। तो बुद्धि समझेगी तो दुनिया का ज्ञान समझेगी। तो परमात्मा का ज्ञान है वो तो पूर्ण रूप से तो आत्मा ही समझ पाती है। तो आत्मा के द्वारा स्व का अर्थ होता है आत्मा। तो आत्मा के द्वारा जो जाना जाता है तो वह ज्ञान, वह वेद, तो वह हमारा, इसलिए सुसंवेद्य ज्ञान, तो ये हमारा वेद है। फिर तीर्थ की बात कही। तीर्थ किसी न किसी नदी के साथ जुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार की मान्यता रही है। तो उन्होंने कहा तीर्थ हमारी यमुना जी है, तो ये परमधाम की है। तो शास्त्र, तो सारे शास्त्र तो अपने ही तो हैं, तो पराये तो है नहीं। किंतु सभी कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को, सबने अपने अपने बनाए थे। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा देखो, तो संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है, हम उसका श्रवण करते हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। तो भागवत को वैदिक वाङ्मय का परिपक्व फल माना है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुका। तो कहा वैदिक वाङ्मय का परिपक्व फल ये श्रीमद् भागवत है। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी की लीला है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला है, दुनिया में हुई। तो जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला का वर्णन किया हो तो वह ग्रंथ श्रवणीय है। तो ज्ञान जिसके द्वारा बुद्धि में जागृति आती हो उसको हम ज्ञान मानते। तो ये तारतम्य ज्ञान है, तो ये बुद्धि में जागृति लाने वाला है। तो कूल मूल हमारो आनंद है, कूल का मूल है।
सब तो आनंद ही तो है। तो सारी आत्माएं मूल रूप से आनंद से जुड़ी हुई है। तो ब्रह्मा आत्माएं तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आनंद अंग श्री श्यामा जी, तो उनके अंग स्वरूपा है। तो सबके कुल के मूल में तो आनंद ही है। फल नित्य विहार प्रमाण, तो इसका फल है तो नित्य निरंतर परम धाम में विचरण कर रहे हो, ऐसा भाव रखना, हमेशा आत्म भाव में रहना और स्वयं को आत्मा के रूप में समझ करके परमात्मा के चरणों में बैठकर दुनिया देख रहे हैं। तो इस बात का अनुभव करना, तो ये फल है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, तो हम धाम समझते हैं, वो तो परम धाम है, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। तो अक्षरातीत निवास, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो इस दिव्य परम धाम में मध्य भाग में उनका महल है, तो वो अक्षरातीत का निवास है। तो ब्रह्मात्माएं भी वहाँ निवास करती हैं। तो कार्य ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, तो उनके निवास में उनकी अंतरंग लीला की आत्माएं हैं, तो वो ईश्वरीय सृष्टि है। और बाकी अलग अलग ब्रह्मांडों में जहाँ जिस प्रकार आत्माओं की आवश्यकता पड़ती है, उसके अनुसार प्रणव ब्रह्म आत्माओं को प्रकट करके, चेतनाओं को प्रकट करके अलग अलग ब्रह्मांडों में भेजते हैं। तो ये सारी बातें तो समझा दी। तो ये सब समझेंगे तो हमें आनंद का अनुभव होगा। वह आनंद आत्मा का आनंद होगा, हमारा अपना आनंद होगा। इसी आनंद को हम निजानंद कहते हैं। तो इसलिए हमने संप्रदाय का नाम भी निजानंद कहा है। तो इसको प्रकट करने वाले हैं तो ये हमारे गुरुजी धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, तो जिन प्रकट करी संप्रदाय है, उन्होंने ये प्रकट किया है। तीन थे हम यह लखिए, उनसे ही तो हमें ये प्राप्त हुआ है। इसलिए उन्होंने जो लक्ष्य बताया, हम सबका घर परमधाम, तो हम भी उसी घर को प्राप्त करेंगे। हम द्वार पावे अबते है, तो ऐसा समझाया। तो जो लोग सुन रहे थे उनको लगा कि बात तो ये सही कह रहा है। तो हम ही अक्षर जगत की बात करते हुए जोर शोर से पुकार रहे थे, तो इन्होंने तो अक्षर जगत की बात भी समझा दी, अक्षर जगत की भी समझाई और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात भी समझा दी। सेवा पूजा दे देना एक बार नवखंड आरती निकाल कर। तो सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा कि अरे कि परमात्मा की शक्ति समय समय में आकर के समझाती है, तो ये भी उनमें से एक है। तो इनके अंदर वही शक्ति विराजमान है। तो उन्होंने कहा देखो कि परमात्मा स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने हमारे गुरुजी को ये बात समझाई और वे उनके हृदय में विराजमान हुए। और हमारे गुरुजी ने हमें कहा था कि वही परमात्मा तुम्हारे हृदय में भी विराजमान है, और हमारे गुरुजी में हमारे हृदय में विराजमान है। तो हमें ये सदैव अनुभव होता रहता है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो हमारे हृदय में विराजमान होकर हमें उनकी ही बात कहलाते, हमारे द्वारा कहलाते। और हमें ये भी अनुभव होता है
कि जो भी कार्य करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं और उनका ही कार्य करवा रहे हैं। तो हम तो धर्म के लिए ही हैं, तो ये शरीर धर्म के लिए ही टिका हुआ है, तो बाकी इसमें किसी प्रकार का दूसरा कोई भाव नहीं। तो सब लोग बड़े प्रभावित हुए। तो कहते हैं उन लोगों ने, सबने कि ये तो परमात्मा की शक्ति है, ऐसा स्वीकार किया। तो उन्होंने बड़ा आदर किया। तो आदर केवल उनका ही नहीं था, तो इस भरतखंड, इस सप्तद्वीपा वसुमती पृथ्वी के 7 द्वीप में जम्मू द्वीप और जम्मू द्वीप के 9 खंडों में कि मानो तो ये बात सब स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो सब लोगों का मत हुआ। तो फिर तो उस समय उन लोगों ने महामती श्री प्राणनाथ जी की आरती उतारी। तो तब से विजयाभिनंद जी का तो शाखा आरंभ हुआ। तो इसके विषय में तो हरिवंश पुराण की बात लेकर के, भविष्योत्तर पुराण की बात लेकर के महामती श्री प्राणनाथ जी ने उनको पहले समझाने का प्रयत्न किया था। पहले तो उनको ख्याल नहीं आया, तो बाद में जाकर के तो सारी बात होने के बाद में उनको ख्याल आया कि देखो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो दुनिया में प्रकट होकर के हमें उनका ज्ञान दे करके उन्होंने ये भी दे दिया। बस उसको हमें समझने की आवश्यकता है। उन्होंने सारे शास्त्रों का रहस्य समझाया। तो इस दिव्य ज्ञान के आधार पर हम विचार करेंगे तो किसी भी शास्त्र में कहीं भी विरोध नहीं दिखाई देता है। सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, सबका लक्ष्य एक ही परमात्मा है। तो हम समझते नहीं हैं, तो इसके आधार पर ये मेरा मत व दूसरों का मत ऐसा कहते हैं। तो उस समय जब सब लोग नतमस्तक हुए तो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां थी सभी उस समय नतमस्तक होती है। तो वह आरती तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने बुद्ध जी की आरती तो ऐसे तैयार किए, कीर्तन ग्रंथ के अंतर्गत वह है। और हम लोग सेवा पूजा में तो नित्य बोलते ही है। घरों में कई बार तो सायंकालीन स्वरूप से पूर्व तो ये आरती बोली जाती है, तो वो सब लोग नहीं बोल पाते। बाकी मंदिरों में तो ये सब बोली जाती है। तो ये है भाई नहीं रे नवखन्नो आरती। तो ये बसंत राग में महामती श्री प्राणनाथ जी ने इसका गायन किया। तो अब ये आरती किसकी है? तो बुद्ध जी की। तो बुद्ध जी कौन है? तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज। अक्षरातीत धामधनी उनके हृदय में बैठे तो वो बुद्ध जी है। इसलिए कहते हैं तो बुद्ध जी का ज्ञान है वो तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे द्वारा प्रकट हो रहा है। तो ये बुद्ध जी है। तो श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी की आरती प्रेम मगन होए उतारती सखी आप पिया पर वारती। जो आत्माएं समझती हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाती है। तो इस प्रकार से भय नहीं रे नवखन्नो आरती। दुष्टाई सबों की संहारती। तो सबकी दुष्टता को दूर कर देती है, क्योंकि दुष्टता का तात्पर्य है कि जो आसुरी वृत्ति है, दुर्भाव है, उसको मिटाती है। सुख आनंद सुख अखंड आनंद विस्तारती। तो अखंड सुख अखंड आनंद तो उसका विस्तार करती है।
जन सचराचर को तारती, सब को तारने के लिए है, सब आत्माओं को। तो इस प्रकार तो ये आरती भई नहीं रे नवखंडों आरती, नवे नव खंडों में संपन्न होती है। सैया सवे श्रृंगार साजती, मैंने सुरत पियाज के बेराजती। सब आत्माएं तो प्रेम, विश्वास, श्रद्धा तो इनके साथ खड़ी होती है। तो ये श्रृंगार साजती। तो हम लोग तो बाहर का श्रृंगार साजते हैं, तो आत्माएं प्रेम का, विश्वास का, श्रद्धा का, ज्ञान का श्रृंगार सजती है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी उनके बीच में ही होते हैं। मैंने सुरत पिया जी की विराजती, ये शोभा इतही छाजती। ये शोभा तो जहाँ आत्माएं परमात्मा का गुणानुवाद करती है तो वहाँ परमात्मा प्रकट होते हैं, तो वहीं तो वो शोभा आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिखाई देती है। तो भय नहीं रे नवखंडो आरती, झालर अगणित बाजले बाजती। झालर वगैरह अगणित असंख्य बज रहे हैं, असंख्य बाजे ब्रह्मांड में नौबत गाजती। पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ नौबत बाजा। तो वो ढोल नगारे सब जगह पर देखो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्रकट हुआ है। तो इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में तो ये बात पहुंच जाती है। कलयुग सेना सुन भाजती। कलयुग का तात्पर्य कि माया का प्रभाव, तो उसकी सेना तो ये ब्रह्म ज्ञान सुन करके भाग जाती है। तो भय नहीं रे नवखंडों आरती, सप्त धात शून्य मंडल थाल, निरंजन ज्योति भय उजाल, झल हलियाँ इत नूर जमाल, भय नहीं रे नवखंडों आरती। तो सप्त धातुओं का थाल, ये शून्य मंडल। तो सप्त धातु, तो वैसे तो ये जैसे शरीर में भी अष्ट धातु कहा जाता है, तो ऐसे ही ये तो 8 प्रकार के आवरण, 5 तत्व और 3 गुण, तो मन बुद्धि और अहंकार। तो ये पूरा यही एक प्रकार का, तो इनको ही यहाँ पर सप्त धातु कहा। और बाकी तो यदि हम ये विचार करेंगे तो ये पूरी पृथ्वी है, इस ब्रह्मांड में मध्य भाग में है। तो पूरी पृथ्वी चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड को छू करके बैठी हुई होती है। तो ये ऐसे अलग अलग रीत से समझते हैं। निरंजन ज्योति भय उजाल, तो शून्य निरंजन, तो ये, और उसके बाद में फिर ज्योति स्वरूप की बात आती है। तो इससे भी आगे बढ़ते जाते हैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दिखेंगे। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हमें जानना चाहिए। पसरी दया प्रकटे दयाल, काटे दुनि के कर्म जाल। पसरी दया, दया चारों तरफ फैल गई। तो परमात्मा की कृपा है। तो जब परमात्मा का ज्ञान अवतरित हुआ, ये उनकी बहुत बड़ी दया है, तो चारों तरफ फैल गई। प्रकटी दयाल, क्योंकि स्वयं परमात्मा भी प्रकट हो गए। तो सबके दयालु, सबके मूल में वही हैं। काटे दुनिया के कर्मजाल, दुनिया के कर्मजाल को भी उन्होंने काट दिया। तो जो उनकी शरण में आते हैं तो कर्म के बंधन होंगे तो भी वो छूट जाएंगे, क्योंकि कर्म बंधन कारक होते ही है। तो जैसा कर्म करते हैं उनको भोगना पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। करोड़ों जन्म क्यों न बीते, किंतु किए हुए कर्मों को भोगना तो पड़ता ही है। तो कहते हैं जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो आए सेना सहित त्रिपुरार, ब्रह्मा जी पढ़त वेद मुखचार। तो भगवान शंकर भी
आ जाते हैं। भगवान शंकर के द्वारा जो कुछ ज्ञान दिया है तो वो भी तो इसी ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। तो ब्रह्मा जी के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो विश्व के अंदर आ जाता है। विष्णु वाणी बोलत वाणी जय जयकार, भगवान विष्णु के द्वारा जो कुछ भी ज्ञान दुनिया को प्राप्त हुआ है तो वह भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार दूसरे जितने भी देवी देवता हैं जिनका महत्व है, आए धर्मराज और इंद्र वरुण नारद मुनि गुण गंधर्व 14 भुवन, तो ऐसे जो भी महानुभाव हैं सुर असुर, तो दैवी वृत्ति वाले और आसुरी वृत्ति वाले सभी सुर असुरों सबों लई शरण, सब इसी शरण में आ गए। तो दैवी वृत्ति आसुरी वृत्ति तो सबके हटा करके तो ऋतंभरा प्रज्ञा बना देने वाला ये ज्ञान है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है। तो ये प्रकट हुआ है तो सब लोग दौड़ दौड़ करके इसी के शरण में आए। सनकादिक चारों थंब लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड। सनकादिक ये 4 ऋषि हैं, 4 स्तंभ की तरह से हैं धर्म के, और पूरा ब्रह्मांड इस सब इसी में आ जाता है। जो ब्रह्म अनुभवी हुए अखंड, जितने भी ब्रह्म का अनुभव करने वाले महापुरुष हुए हैं तो सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इस ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने जो भी बताया है ये एक ही परमात्मा की बात कही है। जिन हद कर दई नवदा भगत, जिन्होंने नवदा भक्ति को एक सीमा में डाल दी सगुण भक्ति के रूप में। जुदी कर गाई प्रेम जुगत, उससे बढ़ कर के तो प्रेम लक्षणा भक्ति नवदा से न्यारो कयो 14 भवन में नाही। तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो इस प्रेम लक्षणा भक्ति को समझाने वाले तो सुखदेव जी और व्यास जी यूँ आए। सुख व्यास बड़ी मत, तो उन्होंने जो उस परमात्मा की बात कही है वो इन्हीं परमात्मा की बात है। तो उनकी बात भी यहीं पर आ जाती है। आए नवनाथ 84 सिद्ध, तो नवनाथ 9 प्रकार के योगी माने गए हैं। 84 प्रकार के सिद्ध, तो वर्षा नूर सकल याविद, सब का नूर दुनिया में जो भी वर्षा है तो सब यहाँ आए। और इत आए बुद्ध जी ऐसी कीद, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिनके हृदय में अवतरित हुआ वो बुद्ध जी, तो उन्होंने जो बात समझाई है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उनके हृदय में बैठ करके समझाया है। तो सारी बात यहाँ पर आ जाती है। तो आए चारों संप्रदाय के साधु जन, 4 आश्रम और 4 वर्ण, 4 संप्रदाय के जो बात संप्रदायों की बात कही, और 4 आश्रम और 4 वर्णों के 4 खूटों के आए गावते गुण। 4 दिशाओं के लोग भी सब जहाँ जहाँ भी जो भी मत प्रसरित हुआ है जिन महापुरुषों के द्वारा, तो सारी एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात कह रहे हैं। तो सब यहीं आ जाती है। आए गच्छ 84 जो अरहंती, जो अलग अलग प्रकार के गच्छ इष्ट मानने वाले हैं। तो ये अलग अलग मत के अलग अलग संप्रदाय के, तो जो अरहंती अरहंत को मानने वाले, दत्त जी दशनामी जो महंती दत्त जी को मानने वाले सन्यास परंपरा के, आए कर्म उपासनी वेदांती। तो ये सब लोग कर्म उपासना, ये मीमांसा वाले और वेदांत वाले भी सब आ गए। आए सठ दर्शनी सठ शास्त्र वेदी 72 फिरके। तो ये कते परंपरा में तो 72 फिरका, तो ये तो माया के तरफ लग जाता है, और उसके बाद वाला फिरका है वो परमात्मा की ओर लगेगा, ऐसा कहा है। तो सारी बात भी यहाँ आकर के मिल जाती है। तो कहते हैं बुद्ध जी की ज्योति ज्योतें कियो प्रकाश। इस प्रकार बुद्ध जी के ज्ञान ने चारों तरफ प्रकाश फैला दिया। त्रैलोकी को तिमिर कियो नाश। तीनों लोक में, स्वर्ग आदि लोक वैसे कहें तो पूरे ब्रह्मांड के अंधकार को मिटाने के लिए यह ज्ञान है। लीला खेले अखंड
रास विलास। तो यदि इस ज्ञान को हम हृदय में अवतरित होने देते हैं तो चलते फिरते भी हम अखंड आनंद का अनुभव करेंगे। तो यही रास का विलास है। तो पियाजी हुक्म गावे महामत। तो पियाजी के आदेश से तो महामती ने तो ये गायन किया है। उड़ायो असत थाप्यो सत्य, असत्य को उड़ा करके सत्य की स्थापना कर दी है। सब पल पर कलश हो आखरत। ये बुद्ध जी का ज्ञान तारतम ज्ञान है। ये तो सब के ऊपर कलश की भांति, जैसे तो संपूर्ण ज्ञान राशि को यदि हम मंदिर की भांति समझेंगे तो इन सब के ऊपर शिखर और शिखर के ऊपर कलश की तरह से ये ब्रह्म ज्ञान प्रतिष्ठित होता है। तो इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी ने तो ये आरती की बात समझाई। तो सब लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ श्री प्राणनाथ जी के प्रति समर्पित होने का भाव दर्शाया। और महामती श्री प्राणनाथ जी ने सबको एक होने का संदेश दे करके कि अभी धर्म के नाम पर अत्याचार चल रहे हैं, तो आप लोग सब अलग अलग मत में विभक्त हो जाएंगे तो शक्ति क्षीण हो जाएगी। सब लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे तो संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में तो संगठन में ही शक्ति है। तो इस संगठन को बल मिलेगा और धर्म का जय जयकार हो जाएगा। अभी धर्म तो ह्रास अवस्था में जा रहा है। तो ये तो सब समझाया। अभी का समय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो हरिद्वार का प्रसंग पूर्ण करके महामती श्री प्राणनाथ जी दिल्ली लौटते हैं और औरंगजेब को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। उन प्रसंगों को संक्षेप में कल सुनेंगे और फिर वे राजपूताना होते हुए तो मराठा तक पहुंचते हैं। फिर आगे बढ़ते बढ़ते पन्ना तक पहुंचते हैं। अब थोड़े दिनों में तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो 18 तारीख को कहाँ पहुँचेंगे? हाँ, पन्ना पहुँचेंगे। तो बहुत संक्षेप में थोड़ी तीव्र गति के साथ में आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।